जमीयतुलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की तरफ से आज ये बयान सामने आया कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए और ये भी कहा उन्होंने कि जालिमों के गले में जंजीर भी बंधेगी। अब इस बयान को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी। सर, आपने मौलाना अरशद मदनी का बयान सुना, उसमें उन्होंने ये बात की कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं उनको अपने पड़ोसी देश नेपाल से सबक लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जालिमों के गले में जंजीर बंधेगी। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कोई इस तरह के बयान वो पहले भी देते आए हैं और उनके जो ये बयान है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर अराजकता पैदा करने का जैसा बयान लगता है मुझे। दूसरी बात ये बयान भड़काने वाला बयान है, ये बयान डराने वाला बयान है और इस तरह के बयान मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह से भारत हमारा विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, ऐसे माहौल में इस तरह के ये लोग जो बयान देते हैं, ये मेरी निगाह में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, या कोई भी भारतीय मुसलमान इसको दुरुस्त नहीं कहेगा। जहाँ तक उन्होंने तुलना की है भारत की नेपाल के साथ, तो मैं समझता हूँ कि मौलाना को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह से उनको तुलना ये करनी चाहिए, अपने भारत की तुलना करके ये बताना चाहिए, पाकिस्तान को संदेश देना चाहिए कि ये बताना चाहिए उस पाकिस्तान को जो इस्लामिक देश है, और इस्लामिक देश होकर वहाँ पर बम से, चाहे शिया हो चाहे कोई, मस्जिदों के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है, बमों से वहाँ लोगों को उड़ा दिया जाता है। आज वो इस्लामिक देश जहाँ सुरक्षा लगती है जब नमाज पढ़ाई जाती है, तो ये तो आपके लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि हमारे भारत जो देश है, यहाँ अजानें भी लाउड स्पीकर से खुलेआम उसमें आज़ादी है और लोग देते हैं। आज़ादी है हमें यहाँ नमाज़ पढ़ने की, हमें यहाँ पर हमारी पुलिस सिक्योरिटी के या सुरक्षा के घेरे में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। उनको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत के जो लोग हैं, वो पूरी दुनिया आज हमसे सीख लेनी चाहिए। आज जो भारत के, जो हमारा देश जिस तरह से आज पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, मोदी जी की आज पूरी दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है किसी भी मध्यस्थता करने के लिए। तो आज भारत का आप मुकाबला नेपाल से करना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं आप? आपको गर्व होना चाहिए कि अपने भारत पर, आज का जो भारत है बदलता भारत है, ये भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत है, इसकी बात करनी चाहिए। इसके साथ ही उसी लाइन में उन्होंने ये भी कहा भारत के संदर्भ में कि कुछ सांप्रदायिक शक्तियां हैं और कुछ हिंदू संगठन हैं जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना देख रहे हैं, इसमें वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि नेपाल में, जो कि पहले से हिंदू राष्ट्र था और वहां पे जो जेनजी का आंदोलन हमने कुछ महीनों पहले जो है वो वहां पर देखा, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और फिर उन्होंने ये बात कही कि यहां पर भी कुछ जो नफरत भरे जो लोग हैं, जो नफरतों के सौदागर का उन्होंने नाम लिया और उनके गले में जंजीर बांधने की बात की। मौलाना को नेपाल तो याद आ गया, बांग्लादेश याद नहीं आया। वो बांग्लादेश जो वहाँ पर हिंदुओं पर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उस पर तो उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। उन्हें गर्व होना चाहिए, उन्हें फ़ख्र होना चाहिए कि आज का जो भारत है ये विकसित भारत है। आज के ये जो बदलते भारत की जो तस्वीर है, वो पूरे दुनिया के ऊपर जिस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो उन्हें तो अपने भारत का नाम लेना चाहिए और तमाम दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे भारत से लोग सीखें। एक आखिरी सवाल है मेरा कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो कि इस्लाम और मुसलमान दोनों को मिटाने पर तुली हुई हैं, लेकिन वो अपने इस मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस कौम को मिटाने वाले जो है वो खुद मिट गए। तो साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि जो लोग ऐसा समझते हैं उनको निराश होने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जबकि इस अत्याचार का अंत होगा। देखिए, मौलाना को किस बात का खौफ है मुझे मालूम नहीं, उनको किस बात का डर लग रहा है मुझे मालूम नहीं। इस तरह की ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे ये बात मालूम नहीं। लेकिन ये उनकी अपनी ज़ाती तो हो सकती है, उनके अपने मामलात हो सकते हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन अगर ये भारतीय मुसलमानों को इससे जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आज भारत के मुसलमानों को गर्व है अपने भारत पर।
शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।